डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास की अपनी पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का यूनिट 5 जुडिशरी यानी न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वीडियो है ये। इसमें हम पढ़ेंगे कि जुडिशरी न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या काम करती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया, भारत में न्यायपालिका प्रणाली क्या है, रोल एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्यायपालिका की भूमिका और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की न्यायपालिका और संसद के बीच क्या संबंध है। तो इस वीडियो के इस लेसन के 3 पार्ट्स हैं और हम 3 पार्ट्स में ये पूरा लेसन कवर करेंगे। जुडिशरी होती क्या है? जुडिशरी इज ए सिस्टम ऑफ कोर्ट which interprets, defends and applies the law. It is the main pillar of democracy. न्यायपालिका अदालतों की एक प्रणाली है जो कानून की व्याख्या करती है, कानून का बचाव करती है और लागू करती है। न्यायपालिका लोकतंत्र का मुख्य आधार है। Judiciary is also called the guardian of the Constitution. न्यायपालिका हमारे संविधान का एक गार्जियन की तरह कार्य करता है। तो लोकतंत्र में न्यायपालिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारत में न्यायपालिका क्या कार्य करती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका कानून के नियमों की रक्षा करती है। जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द रूल्स ऑफ लॉ। जो भी नियम कानून बने हुए हैं, न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है। जुडिशरी एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट ऑन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जब किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी मौलिक अधिकार में कोई उल्लंघन हो रहा है तो वह व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। इन द केस ऑफ डिस्प्यूट, whenever there is a dispute, the court intervene in providing solutions. जब भी कोई विवाद होता है तो अदालतें समाधान प्रदान करने में हस्तक्षेप करती हैं। जब भी किसी भूमि के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर विवाद हो जाता है तो अदालतें उसका समाधान प्रस्तुत करती हैं। If there is any violation of the fundamentals of Constitution, the court can override laws passed by the Parliament. यदि हमारा जो संविधान बना है उसके मूल सिद्धांतों का कोई उल्लंघन करता है, मतलब कोई संविधान के सिद्धांतों का पालन नहीं करता, तो अदालत संसद द्वारा पारित कानूनों को अधिलेखित कर सकती है। तो अदालत क्या करती है? संसद ने जो कानून बनाए हैं उनको दोबारा से पास कर सकती है। द कोर्ट मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। जो न्यायपालिका है शांति और सुरक्षा कायम करने में सरकार की मदद करती है। आपको पता है न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, तो न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है और उनका कार्यकाल क्या होता है, कैसे न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट की जाती है और वो कितने समय तक अपने पद पर बने रहते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की
नियुक्ति करता है। Once appointed, the judges would remain in the office until the age of retirement. एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की आयु तक कार्यालय में बने रहेंगे। मीन्स अगर न्यायाधीश एक बार नियुक्त हो जाते हैं तो वो जब तक रिटायर नहीं होते वो तब तक अपने कार्यालय में कार्य करते रहते हैं। Salary of the judges is very high so that they remain away from corruption and can give fair and justifiable judgment. न्यायाधीशों का वेतन बहुत अधिक होता है ताकि वे भ्रष्टाचार से दूर रहें और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय दें। मतलब उनको यह वेतन इतना अधिक दिया जाता है जिससे वो अपना जो जजमेंट है वो फ्री और स्वतंत्रता पूर्वक दे सकें। प्रोटेक्शन फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म, व्यक्तिगत आलोचना से सुरक्षा। जजेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म। न्यायाधीश व्यक्तिगत आलोचना से सुरक्षित रहते हैं, कोई उनकी आलोचना नहीं कर सकता। द पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द बिहेवियर ऑफ द जजेस। संसद न्यायाधीशों के व्यवहार पर चर्चा नहीं कर सकती है। जुडिशरी हैज द राइट टू पनिश द पर्सन हु वुड फाइंड गिल्टी ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। न्यायपालिका को उस व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार है जो आचार की अवमानना का दोषी पाएगा। न्यायपालिका उस व्यक्ति को पनिश कर सकती है जो कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट are appointed by the president under clause 2 of article 124 of constitution of India. मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के जज राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 के अनुसार उनको नियुक्त किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे देश के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी हैं और वो 18 नवंबर 2019 से कार्यरत है। He was appointed by the president on the basis of nomination by the Collegium of the Supreme Court of India. उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नामांकन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? एक कॉलेजियम होती है, उसके द्वारा राष्ट्रपति ने नियुक्त किया था। और श्री शरद अरविंद बोबड़े हमारे देश के 47वें चीफ जस्टिस हैं और 18 नवंबर 2019 से कार्यरत है। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, जजेस की अपॉइंटमेंट किस प्रकार होती है? जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस। मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं और उसके द्वारा जजेस को अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस रिकमेंड द नेम ऑफ ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन with 4 senior most judges of the court. This is called the principle of collegium. मुख्य न्यायाधीश
अदालत के 4 सबसे बड़े न्यायाधीशों के परामर्श से नियुक्त व्यक्ति के नाम की सिफारिश करते हैं। इसे हम कॉलेजियम का सिद्धांत कहते हैं। तो कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम इज ए फोरम ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कॉलेजियम क्या है? एक फोरम है जिसमें इंडिया के मुख्य न्यायाधीश आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे बड़े जजेस आते हैं। इनके फोरम को हम क्या कहते हैं? कॉलेजियम। तो कॉलेजियम के द्वारा प्रेसिडेंट जजेस की नियुक्ति करते हैं। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ जजेस। आपको अभी हमने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उनको हटाना आसान नहीं है। यह एक लंबी अभिक्रिया होती है। हम जजेस को किन परिस्थितियों में हटा सकते हैं? इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। अगर जजेस संविधान का उल्लंघन करते हैं तभी उनको हटाया जा सकता है। इन द केस ऑफ मिसबिहेवियर, अगर कोई न्यायाधीश किसी दुष्कर्म में इन्वॉल्व है तब उसे हटाया जा सकता है। इन द केस ऑफ इनएबिलिटी, अगर जज अपने काम करने में समर्थ नहीं है, इनेबल है, तो उनको हटाया जा सकता है। इन द केस ऑफ क्राइम, अगर न्यायाधीश किसी अपराध के मामले में इन्वॉल्व है तो उनको हटाया जा सकता है। जजेस को हटाने के लिए जो अभिक्रिया होती है उसको हम महाअभियोग की अभिक्रिया कहते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? महाअभियोग। रिमूवल मोशन इज टू बी साइंड बाय द 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा और 50 members of Rajya Sabha is to be submitted to the Speaker और Chairman। न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। उस पर या तो लोकसभा के 100 सदस्यों के साइन हो या राज्यसभा के 50 सदस्यों के साइन हो और उसको स्पीकर या अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। इफ स्पीकर और चेयरमैन एक्सेप्ट इट, यदि वक्ता और अध्यक्ष इसको स्वीकार करते हैं, देन 3 member कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड। यदि वक्ता या अध्यक्ष इसको स्वीकार करते हैं तो 3 सदस्य समिति का गठन किया जाता है। समिति आरोपों की जांच करती है। कमेटी इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट इफ कमेटी फाइंड्स हिम गिल्टी ऑफ इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। महाअभियोग की कार्यवाही शुरू होती है यदि समिति उसे अक्षमता या दुर्व्यवहार का दोषी पाता है। यदि कमेटी यह पाती है कि न्यायाधीश अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है या उसने कोई गलत कार्य किया है तो महाअभियोग की क्रिया शुरू हो जाती है। मोशन मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों मीन्स लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव को पारित किया जाना चाहिए। पास्ट मोशन सेंड टू द प्रेसिडेंट। जो भी प्रस्ताव पारित होता है उसको राष्ट्रपति को भेजा जाता है। द प्रेसिडेंट साइंस ऑन इट एंड जज इज रिमूव्ड बाय द पोस्ट। राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर साइन करते हैं और फिर न्यायाधीश को अपने पद से हटा दिया जाता है।
तो इस प्रकार न्यायाधीश को हटाया जाता है। महाअभियोग की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया बहुत आसान नहीं है, इसमें प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो ये स्लाइड, ये आपकी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।